गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपको पूरी ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है। जो कि पिछला चैप्टर आपको समाप्त हो गया है और एक जो न्यू चैप्टर है वो आपको मालूम होगा कौन सा चैप्टर है। आवृत्ति बीजों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ बीज का है उसका वर्णन करेंगे। आपको पूरा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 30 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्यूशन कराया जाएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक ज़रूर ग्रुप में डालने को कहें। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना फेसबुक पेज पर जाकर। फेसबुक पेज का भी नाम है लाइव ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है। तो चलिए, आपको ये जो 4th चैप्टर है आपको पीछे 1 से लेकर 3 चैप्टर तक आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है। आप 4th चैप्टर में आए हैं आवृत्त बीजों का वर्गीकरण, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं ताकि हम आपको मालूम चल सकते हैं। और उसके बाद आपको राइट आंसर मालूम रहेगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर मालूम है तो कमेंट में लिखना है, राइट आंसर आपको मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको सीखना होगा और नए अंदाज में आपको पढ़ना होगा। चलिए, आपको 4th लेसन है, आपको बात करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किसको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे वर्गीकरण के जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन मेंडल, लिनियस, खुराना, एंगलर। तो इसमें जो बोल रहा है वर्गीकरण का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का अध्ययन। लिनियस को कहा जाता है वर्गीकरण की अध्ययन, ठीक है। लिनियस को क्या कहा था, वर्गीकरण के अध्ययन कहा था। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, सिस्टेमा नेचुर पुस्तक किसने लिखी है। जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2014 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी 2014। आगे बात करते हैं, सिस्टेमा नेचुर पुस्तक किसने लिखी थी, एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इसका राइट आंसर पहला क्या होगा, डार्विन है, दूसरा लिनियस है, लैमार्क है, बुफॉन है। यदि आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। क्या होगा, लिनियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिनियस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, वर्गीकरण वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कुल है, गण है, जाति है या जीनस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आप इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, आलू किस प्रकार का, आलू किस कुल से संबंधित है। आपको राइट आंसर है तो कमेंट में लिख सकते हैं, आलू किस कुल से संबंधित है। पहला सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रामीनी, कुंसीफेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेकेसी। सोलेनेकेसी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। सोलेनेकेसी आलू का कुल संबंधित भाग है। आलू से कुल संबंधित भाग है सोलेनेसी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, कपास संबंधित है। ये कपास किससे संबंधित है। क्रूसोफेरी से, कंपोजिटी से, मालवेसी से, रेनकुलेसेसी से। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मालवेसी। मालवेसी जो कपास से संबंधित है, कपास से संबंधित मालवेसी है। क्या है, मालवेसी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैगन किस पौधा का, यानी बैगन किस कुल का पौधा है। कुल का नाम बताएं। क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेरी, सोलेनेसी, मालवेसी। बैगन किस कुल का पौधा है, तो आपका इसका सोलेनेसी का पौधा है। किसका है, सोलेनेसी का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको इस सेशन से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में आपको 6 बजे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, वो भी ओनली फॉर बायोलॉजी का, ठीक है। शाम में आपको 5 बजे करंट अफेयर 50 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराया जाता है। इसमें आपको बायोलॉजी से 30 से 35 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन कराया जाता है। आपको चैप्टर बाई चैप्टर कराया जा रहा है। प्रत्येक वीडियो आप देखते रहें और इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कपास के पौधा का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? क्रोटोलेरिया, रेफेनस, निकोटियाना, गॉसिपियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गॉसिपियम, ठीक है, गॉसिपियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉसिपियम कपास के पौधे का वंशीय नाम है। गॉसिपियम कपास के पौधे का वंशीय नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूसा सेपिटियम, डोकस कैरेटा, मेजिफेरा इंडिका या नन ऑफ दीज, एनओसी नन ऑफ दीज है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा, मेज पर रखा हुआ आम को वनस्पति नाम कहा जाता है। आपको याद करना होगा कि मेज पर जो रखा हुआ है उस मेज पर रखा हुआ क्या है? आम। और नाशपाती का मतलब ये आपका वनस्पति, ठीक है। तो जो मेज पर रखा हुआ है मेजी इंडिका है, ठीक है, मेजी इंडिका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है अनाज वाले पौधे किस युगकुल के संबंधित है? जो अनाज वाले पौधे हैं किस कुल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट में लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन मालवेसी, दूसरा सोलेनेसी, ग्रामीणे, क्रूसीफेरी। तो दोस्तों आपको मालूम हुआ कि अनाज वाले जो पौधे उगाते हैं वो ग्रामीण के लोग उगाते हैं, ना कि आपको शहरी वो लोग उगाते हैं, बल्कि कहाँ के लोग उगाते हैं? ग्रामीण के लोग उगाते हैं। जो अनाज वाले पौधे हैं वो ग्रामीण के लोग उगाते हैं तो ग्रेमीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेमीनी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ग्रेमीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? जियोमेज, ऑरिया सटेवा या हारियम बुलेयर या टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम। जो गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा में वनस्पतिक नाम क्या है? तो टिटिकम एस्टिवम। यानी टीटी लोग हैं जो सभी लोग क्या कहते हैं? गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है। जो टीटी लोग हैं सभी क्या कहते हैं? गेहूं का आटा पिसाते हैं और रोटी खाते हैं, ना कि हाइड्रियम खाते हैं और जिया भी नहीं खाते हैं, जियो भी नहीं करते हैं। आपको टीटी लोग हैं जो गेहूं के पौधे खाते हैं, यानी गेहूं के पौधे में जो बीज उत्पन्न होता है वो टिटिकम होता है। वनस्पतिक नाम क्या है? टिटिकम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दलहनी पौधे संबंधित किससे है? यानी दाल जो है दाल का पौधा किससे संबंधित है? कंपोजिटी से, सोलेनेसी से, ल्यूमिनोसी से या ग्रेमिनी से? जो दलहनी पौधा का संबंधित है लेग्यूमिनेसी से है। किससे है? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है सबसे बड़ा कुल क्या है? सबसे बड़ा कुल क्या है? लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। कंपोजिटी जो कंपोजिट है यानी कंपोज भी करना है कोई भी चीज़ तो सबसे बड़ा जाकर कंपोज किया जाता है खेत वगैरह में, ठीक है। तो कंपोजिटी आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा कुल क्या है? तो कंपोजिटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? कंपोजिटी। राइट आंसर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है,
डोलिकोस लैब है, एरिकिस हाइपोजिया है, फेलियोस एस्टेट्स है। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एरिकिस हाइपोजिया है। एरिकिस हाइपोजिया जो मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। एरिकिस हाइपोजिया जो मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के जो पौधा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाय के जो पौधे हैं उसका वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेसिस। साइनेसिस, थिया साइनेसिस है, क्या है? थियासाइनेसिस है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? जो तेल होता है, सॉरी इसमें तेल लिखा हुआ तेल, ठीक है। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाली किससे संबंधित है? मालवेसी से है, क्रूसीफेरी से, सोलेनकेसी से, कंपोजिटी से। तो आपको इसका पिछले में बता दिए थे कंपोजिटी किसका है, वो आपको मालूम है, बता दिया गया है। आपका मालवेसी आपको नहीं बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। जो तेल है क्रूसीफेरी है, बीज का वाली फसल है, संबंधित है क्रूसीफेरी से। किससे है? क्रूसीफेरी से है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका VVI क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक दिन पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये बहुत आपको 12th क्लास में भी पूछा जाता है और आपको कम्पिटिटिव में भी, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC 1994 में। जो मटर का पौधा है क्या है? मटर का पौधा क्या है? झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं, या पुष्प है कि शाख है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शाख है। मटर का पौधा एक शाख है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर का पौधा क्या है? शाख है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए नए इसी प्रकार से आपके वीडियो मालूम होते रहे। आगे बात करते हैं सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यानी जो लंबा वृक्ष है और वो जीवित भी होना है। आपको दो चीज़ पूछा है। BPSC 1995 में भी पूछा था क्वेश्चन, SSC 2011 में भी क्वेश्चन पूछा है। यानी पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट कराया जाता है। इसको याद रखना होगा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ है। क्या है? सिकुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है एंट्रोपा बेलाडोन के किस भाग से बेलाडोन औषधि प्राप्त की जाती है? यानी दवा प्राप्त की जाती है। औषधि का मतलब होता है दवा। जो एंट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना दवा प्राप्त की जाती है? तो किससे की जाती है? पत्ती से की जाती है, जड़ से की जाती है, तना से की जाती है, पौधे के सभी भाग से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती से। जो पत्ती से है, बेलाडोना के भाग से औषधि दवा यानी दवा बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तो पत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है एंड्रेफा ठीक है, एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडीन दवा उत्पन्न करती है? दवा उत्पन्न करती है जड़ से, तना से, पत्ती से या पुष्प से? इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका तना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो एफेडा पौधे का जो कौन सा भाग है? तो आपका तना का भाग है जो एफ्रेडीन औषधि उत्पन्न करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कपास के रेशे होते हैं किससे होते हैं? जो कपास के रेशे होते हैं वो किससे बनते हैं? बीजों के अधिचर्मी से, रोम से बनते हैं। बीजों के अधिचर्मी के रोग से बनते हैं। बीजों के अधिचर्मी के रोम से कपास के रेशे बनते हैं। कपास के रेशे कैसे बनते हैं? तो बीजों है यानी कपास का जो बीज है उसका अधिचर्मी यानी जो भाग होता है, ठीक है, वो उसका रोम से कपास के रेशे बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है मोरफिन निकाला जाता है, यानी मोरफिन है जो क्या निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है?
इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइपेवर। पाइपेवर सोमनीफेरम से, पाइपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। मॉर्फिन है जो पाइपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वाटिका तथा वर्टिकार्ग से। जो केसर का उत्पन्न होता है क्रोकस का वाटिका तथा वर्टिकार्ग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है भोजन पत्र, ठीक है। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख सकते हैं। सिकोनोमा की छाल से, डार्जिबजिया की छाल से, बेटुआ की छाल से या पाइनर की पत्तियों की छाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटुआ की छाल से। बेटुआ की छाल से भोजन पत्र उत्पन्न होता है। बेटुला की छाल से भोजन पत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है लौंग है। ये यूपीपीएस क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछा था 2015 में कि लौंग क्या है। तो लौंग एक सूखे फल है। लौंग एक क्या है? सूखे फूल है, ना कि तने की गांठें हैं, जड़ की गांठें भी नहीं है, पत्तियां भी नहीं है, बल्कि क्या है? सूखे फूल हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर बोल रहा है पत्ती, ऑप्शन बी पुष्पक्रम, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन बासमती कलिका। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम है जो फूलगोभी के पौधे का भाग खाया जाता है। फूलगोभी के जो भाग का खाया जाता है पुष्पक्रम खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है पौधे के किस भाग से क्रॉफी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से क्रॉफी प्राप्त होता है? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या कलों से? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से? राइट आंसर मालूम है कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजों से। बीजों से पौधे का भाग क्रॉफी प्राप्त होती है। किससे होती है? बीजों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्रॉफी पाउडर के साथ मिलाने जाने वाली चिक्रोरी चूर्ण प्राप्त होती है। चिक्रोरी चूर्ण प्राप्त होती है, जड़ों से प्राप्त होती है। किससे होती है? जड़ों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है अफीम प्राप्त किया जाता है। यूपीपीएस में पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त होता है सूखी पत्ती से, जड़ों से, बिना पके फल के ट्रैक्टर से या पके हुए फल के लैक्टेक्स से। तो बिना पके हुए फल के लैक्टेक्स से अफीम प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त कैसे होता है? जो बिना पके हुए, जो पका हुआ फल है वो पका हुआ नहीं है, उसके लैक्टस से अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 29 में बोल रहा है रेस्प्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है। रेस्प्रिन नामक जो दवा प्राप्त होती है यानी बनती है किससे? तो राउबुलिफिया सर्वेंटाइना से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है सेस्प्रिन नामक औषधि बनती है राउबुलिफिया, यानी जो राउ है उसकी बुलिफिया सर्वेंटाइना से बनती है। क्या बनती है? तो दवा बनती है, दवा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 30 कुरुनाइन, ठीक है। कुनाइन सिक्नोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ 2050 में, ठीक है। कुनाइन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़ से, फल से, बीज से, छाल से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छाल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 तक ही है, एंड स्लाइड हो गया। आपको इस सेशन को जितना से जितना दोस्तों तक जरूर शेयर करें
और प्रत्येक दिन आपको 6 बजे मॉर्निंग में आपको क्लास पूरा कराया जाता है 30 से 35 क्वेश्चन तक। आपको सिर्फ बायो का क्लास अभी कराया जा रहा है। जैसे ही बायो ख़त्म होगा तो आपको फिजिक्स चालू किया जाएगा या केमिस्ट्री चालू किया जाएगा, वो भी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर चालू किया जाएगा। चलिए इतना ही तक। इस सेशन को शेयर करना है और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको करेंट अफेयर की शाम की क्लास में 5 बजे।